हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी के एडमिट कार्ड की डेट आ चुकी है और आपका एग्जाम 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होगा और आप अपने एडमिट कार्ड 22 अगस्त से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेना। चैनल पर नया आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। ये क्वेश्चन सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, तो इसलिए क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी इसकी मत करना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से आंतरिक मेमोरी कौन सी है? निम्नलिखित में से आंतरिक मेमोरी कौन सी है? इंटरनल मेमोरी कौन सी है? सीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या फिर रैम? तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रैम। रैम की होती है हमारी आंतरिक मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। ठीक है, यहाँ सीडी है, सीडी की होती है कंपैक्ट डिस्क। हार्ड डिस्क हमारी एक एक्सटर्नल मेमोरी है, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। पेन ड्राइव मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है, ये भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। और जो रैम होती है ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है। क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी हमारी 15 अगस्त 1995 में। कब हुई थी? 15 अगस्त 1995। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रेलवे द्वारा जो रेलवे आरक्षण का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रेलवे में रेलवे आरक्षण का कार्य आईआरसीटीसी द्वारा किया जाता है। किसका? आईआरसीटीसी द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आईआरसीटीसी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए वन ए एक सही सेल एड्रेस है। वन ए एक सही सेल एड्रेस है। तो जो हमारा सेल एड्रेस होता है वो हमारा इस प्रकार से होता है, जैसे ये हमारा, ठीक है, ये सीट सीट बनी हुई है हमारी। क्या है? हमारी सीट बनी हुई है। क्लियर? यहाँ क्या होगा हमारा, ये क्या होते हैं हमारे इस प्रकार से, ये हमारी रो होती हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं? कॉलम। जैसे कि ए बी सी डी ई, इस प्रकार से 1 2 3 4। ठीक है, अगर हमें ये जो क्या है हमारे सेल है, ये रो, सो ये हमारे रो हो गया। इस प्रकार से क्या है? रो होती हैं। और ये क्या होते हैं? कॉलम। जो है ये क्या कॉलम है, ये क्या होते हैं? हमारी रो होती हैं। तो जो हमारा जो सेल का एड्रेस होता है, सेल का एड्रेस वो हमारा कॉलम और रो से मिलकर बनता है। किससे? कॉलम और रो से। तो पहला कॉलम आएगा, देन उसके बाद हमारा रो आता है। तो जैसे हमें इसका ज्ञात करनी है, इसका सेल एड्रेस क्या होगा? जैसे ये हमारा सी पर है, क्या है? सी पर, सी, और इधर से क्या है? 2। तो इसका क्या हो गया? C2 हो गया। और इसमें देखा 1। तो हमारी जो सेल एड्रेस की शुरुआत होती है वो कॉलम और रो से होती है। किससे? कॉलम और रो से। और इसमें क्या दे रखा है? इसमें रो और कॉलम दे रखा है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। ये हमारा एक सही सेल एड्रेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी मैश टोपोलॉजी होती है। जो है सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी होती है वो है मैश टोपोलॉजी होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू है। तो सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी कौन सी होती है? वो है मैश टोपोलॉजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोज़ेक है। जो हमारा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है उसका नाम मोज़ेक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लिनक्स क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो हमारा लिनक्स होता है, क्या क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो फॉल्स है ये। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा ओपन सोर्स होता है। क्या होता है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स है ये। क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पीओएस की फुल फॉर्म क्या है? पीओएस, तो पीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉइंट ऑफ सेल। क्या होती है? पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पॉइंट ऑफ सेल। जो पॉइंट ऑफ सेल होता है इसमें हम थर्मल प्रिंटर यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? थर्मल प्रिंटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
TIFF का पूर्ण रूप क्या है? तो TIFF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो TIFF की फुल फॉर्म होती है टैगेट इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या होती है? टैगेट इमेज फाइल फॉर्मेट। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, त्रिपक्षीय परीक्षा के लिए। सभी क्वेश्चन यूनिक है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लिब्रोऑफिस राइटर में कमेंट जोड़ने के लिए, लिब्रोऑफिस राइटर में कमेंट जोड़ने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का यूज करते हैं? तो कमेंट जोड़ने के लिए हम कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का यूज करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? कॉपी। कोई भी हमने सेलेक्ट है, अगर हमने सेलेक्ट कर रखा, कोई हमारा टेक्स्ट है, अगर हमने उसे सेलेक्ट कर रखा है और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी यूज करते हैं, प्रिंट उससे कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे, तो जो हमारा टेक्स्ट है ये हमारा क्या होता है? कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? कॉपी। कंट्रोल प्लस के से क्या होता है? कंट्रोल प्लस के किसकी शॉर्टकट की है? ये वही हाइपर लिंक की शॉर्टकट की। किसकी? हाइपर लिंक की शॉर्टकट की है, हाइपर लिंक। कंट्रोल प्लस एम ये क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की है। किसकी? क्लियर डायरेक्ट, ठीक है, फॉर्मेटिंग। ये भी आप याद रखना, क्योंकि पेपर एग्जाम में कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस के से क्या होता है? हाइपर लिंक। कंट्रोल प्लस एम से क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी से मैंने आपको बता दिया क्या होता है? कमेंट की शॉर्टकट की है। ठीक है, इसकी कमेंट की शॉर्टकट की है, ये भी याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या है, तो वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस के। अगर किसी टेक्स्ट को कॉपी करने की कमांड क्या होती है, तो वो होती है कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? कॉपी। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा मुख्य एडिटिंग व्यू है। तो कहने का मतलब यह है कि मुख्य एडिटिंग व्यू कौन सा होता है? तो मुख्य एडिटिंग व्यू कौन सा होता है? जिसमें हम एडिटिंग करते हैं। ठीक है, किसी टेक्स्ट को जोड़ते हैं, घटाते हैं, मतलब किसी टेक्स्ट को जोड़ते हैं या फिर डिलीट कर दिया हमने, कोई टेक्स्ट फॉरवर्ड कर दिया इसमें, तो वो क्या मुख्य एडिटिंग व्यू होता है। तो वो कौन सा व्यू होता है? वो होता है नॉर्मल व्यू। कौन सा? नॉर्मल व्यू। ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बैंकों में अधिक संख्या में चेक का निस्तारण करने के लिए, बैंकों में अधिक संख्या में चेक का निस्तारण करने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। तो पहला मैं बता देता हूँ कि MICR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो MICR की जो फुल फॉर्म होती है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। एक स्टूडेंट का मेरा कमेंट आया था कि MICR की फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होती है। तो देखो, जो मोस्ट प्रिफरेंस होते हैं वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ही होती है, जो कि तरह से परीक्षा में यही फुल फॉर्म पूछी जाती है कि MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अगर रीडर लिखा हुआ वहां पर तो रीडर करेक्ट होगा। ठीक है, अगर रीडर नहीं है तो रिकॉग्निशन होता है। दोनों में से एक ही हमारा आगा कि रीडर या फिर रिकॉग्निशन, लास्ट में आर का मतलब। ठीक है, तो इसलिए इसका जो फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अधिक संख्या बैंकों में अधिक संख्या में चेक का निस्तारण करने के लिए हम MICR का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, यूपीआई द्वारा अधिकतम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? तो यूपीआई द्वारा अधिकतम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? वो कर सकते हैं 1 लाख। कितना? 1 लाख। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, PMSBY का पूर्ण रूप क्या है? तो PMSBY की फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्या होती है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होता है, इसके अंतर्गत हमें अगर इसके अंतर्गत हमें 2 लाख तक का लाभ मिल जाता है। कितना? 2 लाख तक का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्रेडिट कार्ड हमें क्या क्या सुविधा प्रदान करता है? तो क्रेडिट कार्ड के द्वारा हमें कौन कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? चेक की, कैश की, या फिर ऑप्शन सी है चेक और कैश दोनों की। तो जो हमारे क्रेडिट कार्ड के द्वारा हमें चेक की सुविधा प्रदान की जाती है और कैश की भी, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चेक और कैश दोनों द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, चेक और कैश दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से लिनक्स क्या है? तो लिनक्स क्या होता है? लिनक्स एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आउटबॉक्स, इनबॉक्स और सैंडबॉक्स का संबंध ईमेल से होता है। तो आउटबॉक्स, इनबॉक्स और सैंडबॉक्स का संबंध हमारा ईमेल से होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्या इंटरनेट का कोई मालिक है? कहने मतलब है जो इंटरनेट सुविधा हमें प्रदान की जाती है, इसका क्या कोई मालिक होता है? तो इसका तो कोई मालिक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, IPv4 कितने बिट्स का होता है? तो IPv4 का साइज कितने बिट्स का होता है? ये हमारा होता है 32 बिट का। कितना? 32 बिट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से अलग कौन है? तो निम्न में से अलग कौन है? BOB, SBI, BOI या फिर RBI। ठीक है, ये क्या है? सब बैंक है, कॉमर्शियल बैंक के नाम है ये, ठीक है। परंतु जो RBI है ये हमारा रिजर्व बैंक है। क्या है? रिजर्व बैंक। तो RBI को कहते हैं बैंकों का बैंक कहते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा लवलेस को। किसे? लेडी एडा लवलेस को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, लेडी एडा लवलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, USSD का पूर्ण रूप होता है। USSD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो USSD का पूर्ण रूप होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या था? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। और इसका जो कोड होता है, USSD कोड होता है वो स्टार, क्या था? स्टार 99, ये लिखा हुआ स्टार 99 हैज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है ये USSD की, ट्रिपल सी परीक्षा में बार पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, बैंकिंग इंडस्ट्री में DFS का पूर्ण रूप क्या है? तो बैंकिंग इंडस्ट्री में DFS का पूर्ण रूप होता है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या? डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? तो इनमें से कौन से है जो आउटपुट डिवाइस है? स्पीकर, माउस, कीबोर्ड या लाइट पेन। स्पीकर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं और लाइट पेन को हम क्या? पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी है इसमें से? तो वो आउटपुट डिवाइस हमारी स्पीकर। स्पीकर क्या है? हमारे आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, RTGS का पूर्ण रूप क्या है? तो RTGS की फुल फॉर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है RTGS की। तो RTGS की फुल फॉर्म कितनी है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होती है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 26, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्या ईमेल को बिना सब्जेक्ट फिल किए भेज सकते हैं? जो हम ईमेल किसी को सेंड करते हैं बिना सब्जेक्ट फिल किए ईमेल को भेज सकते हैं? इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। बिना सब्जेक्ट को फिल किए भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम द्वारा हम पैसे भी निकाल सकते हैं, पैसे जमा भी कर सकते हैं, ठीक है, और बैंक में बैलेंस को चेक भी कर सकते हैं। ये हम सभी कार्य कर सकते हैं किसके द्वारा? APS के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मोबाइल जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है, अगर हम उसमें कोई भी ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो कहने का मतलब ये है, तो जो क्या हम प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना सुरक्षित है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, विंडो 10 में बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा होता है? तो विंडो 10 है, उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ब्राउज़र होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट एज। कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम सीक्वेंस कौन सा है? सही अनुक्रम या सीक्वेंस कौन सा है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, डेटा स्टोर। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, डेटा स्टोर, या फिर प्रोसेस, इनपुट, डेटा स्टोर, फिर उसके बाद आउटपुट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, उसके बाद आउटपुट होगा, ठीक है, फिर हम डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसे इनपुट दिया, इनपुट होने के बाद क्या प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट मिल गया, ठीक है, और उस आउटपुट को हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, AEPS निम्न में से किसका उपयोग करता है? तो AEPS निम्न में से किसका उपयोग करता है? तो AEPS की फुल फॉर्म क्या होती है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या होती है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो इसके द्वारा हम किसके द्वारा हम इसका उपयोग कर सकते हैं? बायोमेट्रिक द्वारा। किसके द्वारा? बायोमेट्रिक द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बायोमेट्रिक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, डी लॉकर में किससे रजिस्ट्रेशन होता है? तो डी लॉकर, जब हम डी लॉकर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम किससे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? ऑप्शन ए है आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, या पैन कार्ड, या ऑप्शन नंबर डी है इसका ए और एन बी बोथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ए एन बी बोथ। आधार कार्ड से कर सकते हैं और मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा उसके द्वारा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ए एंड बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, वर्ल्ड और कंट्री में कौन सा नेटवर्क यूज होता है? पूरे विश्व में या पूरे देश में, ठीक है, कौन सा नेटवर्क यूज करता है? तो वो होता है हमारा वैन। कौन सा? वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सा होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। लैन की फुल होती है, ये किसी बिल्डिंग में होता है या फिर 1 किलोमीटर की रेंज में। तो लैन की फुल होती है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भीम की फुल फॉर्म क्या है? तो भीम क्या है? हमारा पेमेंट मेथड होता है भीम। तो भीम क्या है? तो भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होती है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन सी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, EPFO की फुल फॉर्म है। तो EPFO की फुल फॉर्म क्या है? तो EPFO की फुल होती है एम्प्लॉय प्रोवाइडेंट, ठीक है, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? एम्प्लॉयज़ प्रोवाइडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, PNG की फुल फॉर्म क्या है? PNG की फुल फॉर्म क्या है? जिसका बैकग्राउंड नहीं होता है, ठीक है, वो हमें PNG फाइल होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है हमारा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उमंग में एन का क्या मतलब है? तो उमंग में हमारा एन का क्या मतलब होता है? तो उमंग में ऐप का मतलब क्या होता है? हमारा न्यू एज। क्या होता है? न्यू एज। जो हमारा उमंग ऐप है ये हमारा 23 नवंबर 2017 को लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 23 नवंबर 2017 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39,
DNS की फुल फॉर्म क्या है? तो DNS की फुल फॉर्म क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम। क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मैस्टो कार्ड कितने डिजिट का होता है? जो मैस्टो कार्ड होता है ये हमारा 19 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 19 डिजिट का होता है। आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है? आधार कार्ड हमारा 12 डिजिट का होता है। क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, जैसे हम क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड मतलब ATM भी होता है, तो क्या होता है वो कितने अंक के होते हैं? बहुत हैं हमारे 16 डिजिट के। कितने? 16 डिजिट के होते हैं। पैन कार्ड, ये होता है हमारा पैन कार्ड, तो इसमें कितने अल्फान्यूमेरिक अंक होते हैं? तो वो होते हैं हमारे 10। इसमें कितने डिजिट, पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? तो वो होते हैं 10। आधार कार्ड में 12। ठीक है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में 16। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, अगर हमें किसी शब्द या सेंटेंस को ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे? फाइंड का यूज करेंगे। किसका? फाइंड का यूज करेंगे। तो फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एफ। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एफ होती है। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच का यूज करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस एच का। गो टू के लिए कंट्रोल प्लस जी का। किसका? कंट्रोल प्लस जी का यूज करते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, फाइंड। फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एफ। अगर हमें फाइंड और रिप्लेस दोनों करना है एक साथ, जब हमने ढूंढ लिया उसे हमें चेंज करना है दूसरे नाम से। ठीक है। जैसे राम है, राम को हमें श्याम नाम से चेंज करना, तो उसके लिए फाइंड रिप्लेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस का। तो फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और किसी पर हमें किसी पेज पे जम करना है, स्पेसिफिक पेज पे या फिर नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, तो उसके लिए जैसे हमारे पास 100-150 पेज हैं, हमें पेज नंबर 90 पे जाना है, तो अगर स्क्रॉल करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए कंट्रोल प्लस जी का यूज करेंगे। किसका? कंट्रोल प्लस जी। और कंट्रोल प्लस जी से होगा, जो कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो हमारे एक पॉपअप खुल कर आएगा, उसके अंदर जो भी पेज नंबर है उसमें एंटर करेंगे। ठीक है। तो जिस पेज जो हम पेज नंबर एंटर करेंगे हमें वो उस पेज पे हमें रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जंप कर जाएंगे। ठीक है। तो कंट्रोल प्लस जी से क्या होता है? गो टू, किसी पेज पे हम जंप कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस से फाइंड एंड रिप्लेस होता है। और फाइंड करने के लिए अगर सिर्फ हमें ढूंढना किसी भी शब्द को या फिर सेंटेंस को, ठीक है, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एफ का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, अली बाबा का ओनर कौन है? तो अली बाबा का ओनर कौन है? तो वो हमारे जैक मा। कौन है? जैक मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, P2P की फुल फॉर्म क्या है? तो P2P की फुल फॉर्म क्या है? तो P2P की फुल फॉर्म होती है पीयर टू पीयर। क्या होती है? पीयर टू पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से 3D में D का मतलब क्या होता है? तो निम्न में से 3D में जो हमारा 3D होता है उसमें D का मतलब क्या होता है? तो D का मतलब होता है डायमेंशन से। किससे? डायमेंशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, प्रॉपर्टी राइटरी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो वो होता है हमारा क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या होता है? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 45, प्रॉपर्टी राइटरी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो वो होता है हमारा क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या होता है? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, डरपा क्या है? तो डरपा क्या होती है? ये हमारी क्या, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल। क्वेश्चन नंबर 46, डरपा क्या है? DARPA। डरपा क्या है? डरपा क्या होती है हमारी? ये हमारी
अमेरिका की डिफेंस संगठन है, ये भी ठीक है। डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म है, ये भी ठीक है। इंटरनेट का निर्माण किया, ये भी ठीक है, इसका सहयोग है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। क्या है, ये सभी इसके हैं। डिफेंस संगठन है अमेरिका का, ठीक है। डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। इंटरनेट का निर्माण में इसका सहयोग भी है, ठीक है। तो इसमें इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, सीडी का आविष्कार किसने किया? तो सीडी का आविष्कार किसने किया? तो वो किया था हमारा जेम्स टी रसल ने। किसने? जेम्स टी रसल ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जेम्स टी रसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, टीएफटी का पूर्ण रूप क्या है? टीएफटी का पूर्ण रूप क्या है? तो टीएफटी का पूर्ण रूप होता थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, फेसबुक में हम अधिकतम कितने फ्रेंड बन सकते हैं? तो फेसबुक में हम अधिकतम 5000 फ्रेंड बन सकते हैं। कितने? 5000 फ्रेंड बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, किसी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार किस, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, किस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार सबसे बड़ा होता था? तो ऐसे कौन सी पीढ़ी है जिसका आकार सबसे बड़ा है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड पीढ़ी, थर्ड, ये भी फोर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। जो हमारी प्रथम पीढ़ी थी, जो हमारी प्रथम पीढ़ी थी, उसका जो कंप्यूटर का जो आकार था वो एक हमारे कमरे के बराबर था। तो सबसे बड़ा आकार उसका था फर्स्ट जनरेशन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर लिस्ट का प्रयोग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो नंबर लिस्ट का उपयोग करने के लिए हम F12 फंक्शन की का यूज़ करते हैं। किसका? F12 फंक्शन की का यूज करते हैं। अगर हमें बुलेट लिस्ट चाहिए तो बुलेट लिस्ट के लिए C+F12 का यूज़ करेंगे। किसका? C+F12 बुलेटेड लिस्ट के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, F12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, ये हमारे फंक्शन है, इसमें कंडीशन रखी है इक्वल टू प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट 7, -5। तो इसका मान क्या आएगा? तो जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है? गुणा करना होता है। क्या होता है? गुणा करने से मतलब होता है। तो 7 की गुणा हम -5 से करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा -35 होगा। इसका -35। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, -35। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुणा करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, यूएसएसडी में एक बार में अधिकतम कितना पैसा भेज सकते हैं? तो यूएसएसडी के द्वारा एक बार में कितना पैसा भेज सकते हैं? अधिकतम कितना पैसा भेज सकते हैं? तो वो भेज सकते हैं 5000। कितना? 5000। तो मैंने बताया था यूएसएसडी का कोड क्या होता है? *99# होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध ईमेल से है। किससे है? ईमेल से। एक होता है सीसीसी, कार्बन कॉपी। क्या होता है इसका मतलब? कार्बन कॉपी होता है, कार्बन कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, कैल्क में, जो हमारा लिबर ऑफिस कैल्क होता है, उसमें डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? डेट इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, लिबर ऑफिस राइटर में स्टैंडर्ड टूल बार को हाइड किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है लिबर ऑफिस राइटर में स्टैंडर्ड टूल बार को हाइड किया जा सकता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ट्रू। हम एक्सटर्नल टूल बार को हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, A1 और A2 को जोड़ने का सही तरीका क्या है? A1 और A2 को जोड़ने का सही तरीका क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, इक्वल टू सम A1 कोलन A2। तो क्या इसका सही फॉर्मेट है जोड़ने का, A1 और A2 को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं? तो उसके लिए करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। किसका? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 का यूज करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो क्या ना, डायरेक्ट क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट क्या होती है हमारी? तो वो होती है कंट्रोल प्लस एम। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कंट्रोल प्लस एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, NUUP का पूर्ण रूप क्या है? तो NUUP का पूर्ण रूप होता है नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है ये ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, कैल्क में वर्तमान विंडो से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या फिर इम्प्रेस या फिर राइटर, तीनों में वर्तमान विंडो से बाहर निकलने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा, ईमेल में अधिकतम कितने MB की फाइल का अटैचमेंट करके भेज सकते हैं? तो कितने MB तक की फाइल का अटैचमेंट करके भेज सकते हैं? ठीक है, तो वो भेज सकते हैं 25 MB तक की। कितनी? 25 MB तक की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 25 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन मोड के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं? तो गूगल क्रोम में अगर हमें उसे फुल स्क्रीन मोड में करना है तो इसके लिए हम F11 की का यूज करेंगे। जो हमारी F11 होती है फंक्शन की, ठीक है, फंक्शन कितनी होती है हमारी? F1 से F12 तक होती है, 12 फंक्शन की होती हैं। ठीक है, कितनी? 12 फंक्शन की होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, F11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, DES का फुल फॉर्म क्या है? तो DES की फुल फॉर्म क्या है? तो DES की फुल होती है डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। क्या होती है? डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, इंस्टाग्राम, जो हमारा इंस्टाग्राम है का संबंध किससे है? इंस्टाग्राम का संबंध किससे है? इंस्टाग्राम का संबंध हमारा फेसबुक से है। किससे है संबंध? फेसबुक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क या फिर इम्प्रेस, तीनों में फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस एच। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एच होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच से होगा फाइंड एंड रिप्लेस, और कंट्रोल प्लस एफ से ओनली फाइंड होगा। किसी भी हम, ठीक है, शब्द या कोई सेंटेंस है उसे ढूंढ सकते हैं। कंट्रोल प्लस जे ये हमें गो टू की शॉर्टकट की है। किसकी? गो टू की। आप किसी स्पेसिफिक पेज पर, ठीक है, जंप कर सकते हैं। जैसे आपके पास 100 पेजेस हैं, 1 से लेकर 100 तक। अगर आप इसे स्क्रॉल करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप कंट्रोल पे जी शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो कंट्रोल पे जी का यूज करेंगे तो यहाँ पर पॉप आएगा। अगर यहाँ पे लिखा होगा नंबर 1 से लेकर 100 तक, तो जो भी आप नंबर इसके बीच में डालेंगे तो वो उस पेज नंबर पर जंप कर जाएंगे आप। ठीक है, और कंट्रोल प्लस एल क्या है? कंट्रोल प्लस एल, इससे क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या होता है?
लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है, तो इसी को लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिब्रोपिस कैल्क में डिफॉल्ट फोन साइज कितना होता है? लिब्रोपिस कैल्क में डिफॉल्ट फोन साइज कितना होता है? जो हमारा लिब्रोपिस कैल्क होता है इसमें डिफॉल्ट फोन साइज हमारा कितना था? 10 होता है। कितना? 10 होता है, ठीक है। राइटर में डिफॉल्ट फोन साइज कितना होता है? राइटर में, इसमें राइटर में, तो राइटर में जो हमारा डिफॉल्ट फोन साइज होता है वो हमारा होता है 12, ठीक है। ये किसमें होता है? राइटर में कितना होता है डिफॉल्ट फोन साइज? 12 होता है। लिब्रोपिस इम्प्रेस में, किसमें? इम्प्रेस, जो हमारा लिब्रोपिस इम्प्रेस होता है इसमें डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? वो होता है 18। कितना होता है? 18 होता है। ये भी याद रखना कि राइटर कैल्क, ठीक है, राइटर कैल्क इम्प्रेस में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? कितना? डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? ये क्वेश्चन बार पूछा जाता है कि राइटर में कितना होता है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, कैल्क में कितना होता है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, ठीक है, या फिर इम्प्रेस में, तीनों में पूछा जा सकता है। तो ये आप इन सबको याद कर लेना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? ऑप्शन ए है लैन एंड वैन, ओनली वैन, मैन एंड लैन, ये भी ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, नेटवर्क का नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है? जो हमारा IMPS होता है, ठीक है, ये किसके समान कार्य करता है? तो IMPS होता है ये हमारा यूपीआई के समान कार्य करता है। किसके किसके समान? यूपीआई के समान, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होती है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, फुट नोट एंड एंड नोट का उपयोग होता है। फुट नोट एंड नोट का उपयोग होता है किसी खास सूचना को दर्शाने के लिए। किस लिए यूज होता है इसका? किसी खास सूचना को दर्शाने के लिए। जैसे आपने यहाँ पर कोई कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कोई पैराग्राफ है यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ बीच में आगे कोई ऐसा शब्द जिसके बारे में आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, जैसे सपोज करो कंप्यूटर लिखा हुआ आ गया यहाँ पर इसके बीच में, अगर आप इसे सेलेक्ट करोगे या फिर इस पर इसके बीच में क्लिक करने के बाद अगर आप एंड नोट या फुट नोट पर क्लिक करेंगे तो नीचे पॉपअप आ जाएगा, नीचे सबसे नीचे। अगर आप फुट नोट करेंगे तो पेज के एंड में, अगर आप एंड नोट करेंगे तो डॉक्यूमेंट के एंड में। जैसे जितने पेज हैं, जैसे 10 पेज हैं तो 10 पेज के जो हमारा 10वां पेज होगा उसके एंड में हमारा क्या होगा? एंड नोट होता है। फुट नोट प्रत्येक पेज के एंड में होता है, ठीक है। तो उसके बारे में जैसा आपने लिखा कंप्यूटर के बारे में लिखा, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कैलकुलेशन करती है, इस समय इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो वो क्या हुआ? किसी खास सूचना को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, स्प्रेडशीट के पहले सेल में पहुंचने के लिए इस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो हमें क्या पहले सेल में पहुंचना, किसी सेल के पहले सेल में, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस होम को यूज करते हैं। इसका कंट्रोल प्लस होम का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस होम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, ट्विटर हैंडल का क्या सिंबल होता है? जो ट्विटर का हैंडल होता है उसका सिंबल कौन सा होता है? तो इसका सिंबल होता है @, क्या होता है? @। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, किसी कार्य के लिए पहले से भुगतान करना पड़ता है, किसी कार्य के लिए पहले से भुगतान करना पड़ता है, किसमें? क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड में, गोल्ड कार्ड में, या ऑल एवं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डेबिट कार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अगर मारुति MRF से टायर खरीदती है तो किस प्रकार का व्यवसाय है? तो MRF, मारुति क्या है? MRF से टायर खरीदती है, तो ये किस प्रकार का व्यवसाय है? तो यह है बिजनेस टू बिजनेस। कौन सा था? बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, MMS का पूर्ण रूप क्या है? MMS का पूर्ण रूप क्या होता है? बोला मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मल्टीमीडिया मैसेज
मैसेजिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? ठीक है, ऐसा कौन सा है जो, कौन सा क्रम सही है, बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, केबी, एमबी, जीबी देन टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स क्या है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी मल्टी यूजर है। ठीक है, लिनक्स क्या मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट का आकार नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा होता है। जो सुपर स्क्रिप्ट का टेक्स्ट होता है उसका आकार नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा होता है। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसा सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है, जैसे हमने लिखा 11 की पावर 2, तो ये क्या हमारा सामान्य टेक्स्ट है, तो ये बड़ा है, तो इससे क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये वाली बात की जा रही है। तो ये क्या सुपर स्क्रिप्ट। एक होता है सब स्क्रिप्ट, जैसे H2O, SH, इस प्रकार से कुछ भी लिख दिया हमने इसके नीचे। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबस्क्रिप्ट होता है। ये क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट। ये क्या होता है, हमारा सुपर स्क्रिप्ट होता है। ये हमारा सबस्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। क्या, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी करेंगे तो इससे क्या होता है, सबस्क्रिप्ट होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी करेंगे, शिफ्ट प्लस पी, तो इससे क्या होगा, हमारा सुपर स्क्रिप्ट होगा। ये भी याद रखना, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में इसकी शॉर्ट की भी पूछी जाती है, सुपर स्क्रिप्ट की और सब स्क्रिप्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वी लैन और लैन से अलग है। वी लैन की फुल होती है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क और लैन की फुल होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, से अलग है, क्या मतलब वी लैन लैन से अलग होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा हायरार्की क्या है? हायरार्की क्या होती है? तो हायरार्की क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी के क्रम को दर्शाता है। क्या, कंप्यूटर की मेमोरी के क्रम को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कंप्यूटर की मेमोरी के क्रम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, किसका प्रयोग यूजर से बात करने और फाइल भेजने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग यूजर से बात करने और फाइल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, HTTP का। किसका, HTTP का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, HTTP का। एस HTML क्या है, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांस सॉरी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसकी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IP की फुल होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP की फुल होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये पोर्ट नंबर हमारा 80 पर कार्य करता है। कितने पर, पोर्ट नंबर 80 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, DSL एक कनेक्शन है। तो DSL एक कनेक्शन है, किस टाइप का है? तो ये हमारा राउटर। किस टाइप का कनेक्शन है, राउटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एक बार में कितने लोगों को ईमेल भेज सकते हैं? तो एक बार में हम 500 लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। कितने लोगों को, 500 लोगों को ईमेल भेज सकते हैं एक बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेडर फुटर हम किस कमांड से बदल सकते हैं? जो हमारा हेडर और फुटर है, हम किस कमांड से बदल सकते हैं? तो वो बदल सकते हैं हेडर और फुटर किससे,
हेडर और फुटर से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, हेडर और फुटर से। तो इसका जो ऑप्शन होता है ये हमारा इंसर्ट मेन्यू में होता है। किस मेन्यू में होता है? इंसर्ट मेन्यू में हेडर और फुटर का ऑप्शन होता है। कि इसका कौन सा मेन्यू है? तो इसका जो मेन्यू होता है वो होता है इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल में प्रयोग नहीं किया जाता है? ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल में प्रयोग नहीं किया जाता है? SMTP, पीओ, POP3, IP या फिर IMAP। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, IP। तो IP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये हमारी ईमेल में प्रयोग नहीं की जाती है। SMTP का यूज करते हैं, POP3 का यूज करते हैं, IMAP का यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा SMTP होता है इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 की पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 क्या है? ये वर्जन है। क्या होता है? ये वर्जन होता है। IMAP, IMAP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगर हमें ईमेल को सेंड करने के लिए हम SMTP का यूज करते हैं। किसका? SMTP का। और मेल को प्राप्त करने के लिए POP3 और IMAP का यूज करते हैं। किसका? POP3 और IMAP का यूज करते हैं। जो SMTP होता है ये पोर्ट नंबर 25 पर कार्य करता है। कितने पर? पोर्ट नंबर 25 पर। POP3 ये पोर्ट नंबर 110 पे कार्य करता है। कितने? पोर्ट नंबर 110 पर। और IMAP पोर्ट नंबर 143 पर। ठीक है, ये भी याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि SMTP का पोर्ट नंबर कितना है, POP3 का पोर्ट नंबर कितना है, IMAP का पोर्ट नंबर कितना है। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होती है इसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो इसकी फाइल एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन, तो वो होती है हमारी P.DOP। क्या होती है? .DOP। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, .ODP। और अगर राइटर की क्या होती है फाइल राइटर की, तो राइटर की होती है .ODT। किसकी? राइटर की है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है तो उसकी फाइल एक्सटेंशन की होती है .ODT। ये किसकी? कैल्क की। ठीक है, ये किसकी होती है? पावर पॉइंट की। जो हमारा MS पावर पॉइंट होता है उसकी PPT होती है। क्या? PPT-X। अगर 2007 से पुराना वर्जन है, 2007 से, तो उसकी क्या होगी पावर पॉइंट में? जैसे MS पावर पॉइंट होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का, क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। ठीक है, उसका एक टूल्स है, तो वो क्या? MS ऑफिस होता है। MS ऑफिस में MS हमारा MS पावर पॉइंट होता है हमारा पावर पॉइंट। अगर 2007 से पहले का वर्जन है, 2007 से, ठीक है, तो उसमें .PPT उसकी एक्सटेंशन होगी। और 2007 या 2007 के बाद जितने भी हैं उसके लिए .PPT-X क्या होती है? .PPT-X का यूज करते हैं। ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। जो हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये हमारे एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। तो जी हाँ, जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है हमारे एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या, जो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम कोल्ड बूटिंग। क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग। अगर हमारा सिस्टम चल लिया है, ठीक है, चलते चलते हमने उसे रिस्टार्ट कर दिया, ठीक है, जैसे हम कार्य करते हैं, अगर कंप्यूटर को हमने रिस्टार्ट कर दिया तो उसे बोलते हैं बम बूटिंग। क्या बोलते हैं? बम बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है हमारी यूनिवर्सल
ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेब को इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। वेब को इंटरनेट के नाम से जाना जाता है, तो जी हाँ, वेब को इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एमएस विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का है? जीयूआई है, सीयूआई है, क्लोज सोर्स है, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, जीयूआई है। किस टाइप का है? जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो होता है, ये हमारा क्लोज सोर्स भी होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जीयूआई। तो इसने पूछा किस टाइप का होता है, ठीक है, कि जीयूआई होता है या फिर सीयूआई होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, वो जीयूआई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, दुनिया के किसी भी कोने से भेजे गए ईमेल संदेश को आपके कंप्यूटर तक कौन पहुंचाता है? दुनिया के किसी भी कोने से भेजे गए ईमेल संदेश को आपके कंप्यूटर तक कौन पहुंचाता है? तो वो कौन पहुंचाता है? वो पहुंचाया जाता है एसएमटीपी के द्वारा। किसके द्वारा? एसएमटीपी के द्वारा। एसएमटीपी फिल्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये पोर्ट नंबर 25 पर कार्य करता है। कितने पर? पोर्ट नंबर 25 पर कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, एसएमटीपी। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन डेटा स्थानांतरित नहीं करता? इनमें से कौन डेटा स्थानांतरित नहीं करता? तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, कोएक्सियल केबल, मॉडेम या फोन लाइन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, जीवन बीमा किस पर होता है? जो हमारा जीवन बीमा होता है वो किस पर होता है? किस पर होता है? क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, जीवन बीमा किस पर होता है? तो जीवन बीमा हमारा मानव के लिए होता है, मशीनों के लिए होता है, मानव और मशीनों दोनों के लिए होता है, सभी के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है, मानव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 93, BIOS की फुल फॉर्म क्या है? BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? इसके लिए किया जाता है लिप्स का। किसका? लिस्प का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, लिस्प। और लिस्प की फुल फॉर्म होती है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या होती है? लिस्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, लिब्रे राइटर में रीडू करने की शॉर्टकट की क्या है? तो रीडू करने की शॉर्टकट होती है हमारी कंट्रोल + बाई। क्या होती है? कंट्रोल + बाई। अनडू के लिए कंट्रोल + जेड। राइट अलाइन के लिए कंट्रोल + आर। रूलर के लिए कंट्रोल + शिफ्ट + आर। ठीक है, ये किसकी है? रूलर। ये किस मेन्यू होता है? ये हमारा व्यू मेन्यू में होता है। रूलर का विकल्प किसमें होता है? व्यू मेन्यू में। कंट्रोल + आर से राइट अलाइनमेंट क्या होता है? राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल + बाई से क्या होता है? ये रीड होता है। कंट्रोल + जेड से अंडू। ठीक है, क्या होता है? इससे अंडू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईओटी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईओटी फिल्म क्या होती है? आईओटी फिल्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होती है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, कंटेंट पैराग्राफ में कितने अलाइनमेंट होते हैं? तो कंटेंट पैराग्राफ में हमारे 4 अलाइनमेंट होते हैं। कितने?
4 अलाइनमेंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, उसके बाद राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट, जस्टिफाई, ठीक है, और एक होता है सेंटर। क्या होता है हमारा, एक सेंटर होता है। क्लियर। लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस एल का यूज करते हैं, किसका, कंट्रोल प्लस एल का। राइट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस आर का। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे का। और सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं, किसका, कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं। ये भी याद रखना, एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। कैसे, जैसे कि लेफ्ट अलाइनमेंट की सूत्र क्या है, कंट्रोल प्लस एल, राइट की कंट्रोल प्लस आर, जस्टिफाई की कंट्रोल प्लस जे, और सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई। कंटेंट पैराग्राफ में कितने हमारे अलाइनमेंट होते हैं, तो वो होते हैं हमारे 4 अलाइनमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, डक डक गो क्या है। तो डक डक गो क्या होता है, डक डक गो एक हमारा सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, कुंजी वेब पेज की सूचनाओं को आपके फेवरेट सूची में स्टोर करता है। जो कुकीज है, जो वेब पेज की सूचनाओं को आपके फेवरेट सूची में स्टोर करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग का मतलब आपके पास केंद्रीय सर्वर है जिसमें नेटवर्क के सभी कंप्यूटर प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू।